हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वोकैबुलरी, जहाँ पे हम इडियम्स को कंटिन्यू करने वाले हैं ना। अभी तक आपके पास ऑलमोस्ट 40 से 50 इडियम्स तो कलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। और ये वो इडियम्स है जो सबसे ज़्यादा एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। नाउ पॉइंट इतना है कि अगर आप जितने भी इडियम्स मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू करवा रही हूँ, इतना अगर आप रेगुलरली फॉलो कर पाते हो और करते हो तो आपको ना एंड मोमेंट पे जाके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। सो इट्स अ डीप रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन कि शुरू से ये वीडियोस देखो, टेस्ट दो एंड प्रिपेयर करते रहो फ्रॉम डे वन, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक महीने में वोकैबुलरी पूरा का पूरा तो प्रिपेयर हो नहीं सकता है। द आइडिया फॉर दिस एक्टिविटी जो हमने सोचा हुआ था वो यही है, ठीक है। सो प्लीज़ ये सारे के सारे वीडियोस देखो एंड वीडियो के साथ साथ आपके पास लिंक होगा पोर्टल पे जो फ्लैश हो रहा होगा एक टेस्ट का, ठीक है। वोकैबुलरी एंड करंट अफेयर्स के वीडियोस होंगे, प्लीज उसको देखो एंड उनके जितने भी टेस्ट है सारे अपीयर करो, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इडियम ऑफ द डे। इडियम्स कंटिन्यू करने वाले हैं। एटलीस्ट आपके पास 100 इडियम्स तो ऐसे होने चाहिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और एंट्रेंस की फेवरेट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से ऑलमोस्ट 40 से 50 या 60 के आसपास हम कर चुके हैं, राइट। मूव ऑन करते हैं अगले की तरफ। बहुत जल्दी हम अपना एम अचीव कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वोकैबुलरी, राइट। ऑलराइट, द फर्स्ट idiom of the day is eat like a bird. Eat like a bird मतलब to eat very little. जैसे ऐसे बोलते हो ना, चिड़िया की तरह चुग क्यों रहे हो, मतलब इतना कम क्यों खा रहे हो या इस तरह से क्यों खा रहे हो, ठीक है। तो ये वही वाली चीज है। Look at you, you have to eat more. You are eating like a bird. खुद को देखो, बहुत ही कम खा रहे हो, थोड़ा सा और ज्यादा खाओ। You are eating like a bird. Instead of saying कि तुम बहुत कम खा रहे हो या you are eating very less, आप इस पर्टिकुलर फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू एनहांस योर सेंटेंस। सो यू कैन सिंपली से दैट यू आर ईटिंग लाइक अ बर्ड, ओके। अच्छा, ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, रूल्स रिमेन द सेम। मैं बार बार तो नहीं बोलने वाली हूँ, एक ही चीज़ है जो आपको करनी है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे फॉलो करते रहो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये लिखना है, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्लाइड का आप वीडियो के बीच से स्क्रीनशॉट या पिक्चर्स नहीं लेंगे, आपको लिखना है। आपका एक वोकैबुलरी का अलग सा नोटबुक मैंने बनवाया है, वहाँ आपको लिखना है, मीनिंग नोट डाउन करना है, सेंटेंस नोट डाउन करना है एंड साथ साथ अपने 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। और उसके बाद आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है और टेस्ट के बाद अपनी डेली लाइफ में आप जितनी भी बातें करते हो उनमें इन इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फीलिंग अंडर द वेदर। फीलिंग अंडर द वेदर का मीनिंग होता है टू फील इल, सिक या फिर हैविंग एन हैंगओवर। अगर आप थोड़ा सा सिक फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको किसी तरह का हैंगओवर हो रखा है तो आप कहते हो फीलिंग अंडर द वेदर। सेंटेंस, आई हैव माई फाइनल टेस्ट बट आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई थिंक आई हैव अ फीवर। ठीक है, मेरा अभी फाइनल एग्जाम है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है या खराब हो रही है एंड आई फील दैट आई एम हैविंग फीवर। ऑलराइट, अगले पे चलते हैं, विच इज फाइंड योर फीट। फाइंड योर फीट का मतलब होता है टू बिकम कॉन्फिडेंट इन वॉट यू आर डूइंग और फैमिलियर विद सम न्यू सिचुएशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट होना अपने किसी काम को लेके, जो भी आप काम कर रहे हो उसको लेके, या फिर किसी चीज को लेके बहुत फैमिलियर हो जाना, किसी न्यू सिचुएशन को लेके, किसी न्यू एक्सपीरियंस को लेके बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाना, उसके लिए आप फाइंड योर फीट कहते हो। एग्जाम्पल, आई एम न्यू टू द सिटी सो आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फीट, ठीक है, कि सिटी में मैं बिल्कुल न्यू हूं, मैं अभी भी अपनी जगह बना रहा हूं, ठीक है। अगला, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब होता है एन आइडिया टू थिंक अबाउट और टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट कैन अराइज फ्रॉम एन इवेंट और सिचुएशन। किसी आइडिया के बारे में सोचना या फिर किसी सिचुएशन से क्या क्या आइडियाज या क्या क्या इवेंट अराइज हो सकती हैं उसके बारे में सोचना। एग्जाम्पल इज, माई डॉटर हैज गिवन मी सम फूड फॉर थॉट अबाउट हाउ शी ऑर्गेनाइजेस हर टॉयज। मतलब मुझे एक आइडिया दिया मेरी डॉटर ने कि वो अपने खिलौनों को किस तरह से ऑर्गेनाइज या अरेंज करती है, ठीक है, किसी चीज का आइडिया देना। अगला वाला इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक आपने कभी इसको सुना होगा और अगर सुना भी है तो फिर तो आपको पता ही है कि कैसे यूज होता है ये सेंटेंसेस में, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। दिस इज 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है स्लीप अ वाइल मेनली ड्यूरिंग द डे या फिर टेकिंग अ नैप, ठीक है। टेक अ नैप
या कैट नैप, ये सब हमने पहले ही पढ़ रखा था। उसको अगर आप किसी और वे में कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो 40 विंग्स। माई डैड ऑलवेज लाइक्स टू कैच 40 विंग्स आफ्टर लंच। ठीक है, लंच के बाद मेरे डैड को एक छोटा सा नैप लेना बहुत पसंद है। अब नैप क्या होता है? छोटी सी शॉर्ट सी स्लीप होती है, ठीक है, 10-15 मिनट की एक छोटी सी नैप होती है, जो स्लीप होती है उसी को आप नैप कहते हो। तो इसमें बिलीव करा जाता है कि इतनी सी देर में आप 40 बारी विंक कर पाओगे। इसके पीछे ये लॉजिक है, इसी वजह से इसको 40 विंक्स कहा जाता है। ओके, अगला इज गिव अ शॉट। गिव अ शॉट का मतलब टू ट्राई समथिंग यू आर नॉट क्वाइट फेमिलियर विद। कोई ऐसी चीज ट्राई करना जो आपने पहले कभी कर नहीं रखा है, या फिर कोई नई चीज जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं हो। एग्जाम्पल, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम टुडे, आई गिव इट अ शॉट। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अपने टेस्ट या एग्जाम के लिए, पर हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कर पाऊँ। अगला वाला इज गो कोल्ड टर्की। नाउ दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू। आई डू बिलीव कि आप लोगों ने कभी ये सुना नहीं ही होगा। गो कोल्ड टर्की का मतलब होता है टू सडनली स्टॉप और क्विट सम बैड और एडिक्टिव बिहेवियर, समथिंग लाइक स्मोकिंग। ठीक है, एकदम से कोई खराब आदत छोड़ देना या कोई खराब चीज को छोड़ देना जो आपके लिए अच्छा नहीं है या एडिक्टिव है। एडिक्टिव इज लत लगना। ओके, एग्जाम्पल, he had been trying to quit smoking for a year but couldn't, so he decided to go cold turkey। ठीक है, वो 1 साल से कोशिश कर रहा है कि स्मोकिंग छोड़ दे, बट वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सडनली छोड़ेगा। तो सडनली किसी चीज को छोड़ देना या कोई आदत को छोड़ देना, किसी बुरी आदत को छोड़ देना, उसको कहा जाता है टू गो कोल्ड टर्की। ओके, इंटरेस्टिंग है, न्यू है, तो प्लीज कोशिश करो कि और 2-3 सेंटेंसेस अपने तरफ से पुट इन कर सको। अगला वन इज होल्ड वंस पीस। होल्ड वंस पीस का मतलब होता है टू गो साइलेंट, चुप हो जाना किसी चीज को लेके, एकदम शांत हो जाना। जस्ट होल्ड ऑन योर पीस इफ यू डोंट हैव एनीथिंग स्मार्ट टू से। अगर आपके पास कुछ बहुत इंटेलिजेंट या स्मार्ट चीज नहीं है बोलने को, तो बेहतर है कि चुप रहो, साइलेंट रहो, बोलो मत। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इडियम भी नहीं है, ये आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर चीज बोलनी नहीं होती है, हमेशा बोलना नहीं होता है। ठीक है, सुनना भी होता है। सो द पॉइंट इज व्हेन यू डोंट हैव अ वेरी गुड पॉइंट टू स्पीक, अगर आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट नहीं होता है बोलने को, तो बेहतर है कि आप चुप रहो, बोलो मत। अगला, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। नाउ ये चीज तो बहुत ही कॉमन, आपने अपने घर पे भी सुना होगा, अपने फ्रेंड से भी सुना होगा, अपने टीचर से भी सुना होगा। इट्स नॉट रॉकेट साइंस का रॉकेट साइंस क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट। एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल चीजें, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होती है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस का मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत डिफिकल्ट ना हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजी हो। ठीक है, sentences, driving a car isn't rocket science, I don't understand why people don't drive better। ड्राइव करना, कार ड्राइव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग अच्छा ड्राइव क्यों नहीं कर पाते। ओके, अगला वाला इज कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप। चिन अगर आपका अप होता है दैट मीन्स आप काफी कॉन्फिडेंस शो करते हो। आपका चिन अगर डाउन होता है दैट मीन्स आप शाई हो, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या आप डरे हुए हो, इस तरह की चीजें डिनोट करती है। तो हमेशा बोला जाता है अपने चिन को अप करके चलो। चिन अप करने का मतलब होता है कॉन्फिडेंस शो करना। इसका मीनिंग होता है बी ब्रेव एंड करेजियस इन अ टफ सिचुएशन। कोई अगर खराब सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है, उसमें भी अपने आप को होल्ड ऑन करना, अपने कॉन्फिडेंस को होल्ड अप करना। डोंट लेट द डिफिकल्टीज इंटिमिडेट यू, कीप योर चिन अप। डिफिकल्टीज से हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहा करो। एंड दैट शुड बी इट फॉर टुडे। 10 idioms एंड फ्रेजेस नए वाले फ्रेश जो मैंने आपको दिए हैं, कोशिश करो कि इनको आप 2-3 बार ये वीडियो देखना। एक बार वीडियो देख के शायद आपको बहुत क्लैरिटी ना मिले, 1-2 बार देखना, खुद से ही सुन के ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आई डू बिलीव कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टेस्ट ज़रूर लोगे, और टेस्ट की स्कोर यहाँ पे फ्लैश करेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि आप टेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ओके, सो दैट शुड बी इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, जहाँ पे मे बी वी आर गोइंग टू कम अप विद सम मोर idioms and phrases। Until then, keep practicing, keep communicating with your friends and family, use these idioms and phrases and make your vocabulary better. Okay, so yeah, bye bye, see you in the next video.